बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पीएन के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि पीएन की ऑफिशियली तौर पे वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको पता है कि 9 से लेके 23 मार्च तक है। तो उसमें उसके दौरान कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो बहुत से कैडेट्स अप्लाई करने के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं और बहुत से कैडेट्स कन्फ्यूजन का शिकार भी है कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके हवाले से कम्प्लीटली डिटेल के साथ हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग उधर भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका वेट, हाइट, मेडिकल के हवाले से भी, इंटरव्यू के हवाले से भी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है, ताकि आपको पता हो कि रिक्वायर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं पीएन कैडेट के हवाले से। तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें और टाइम से ही खुद को एलिजिबल करवाएं, खुद को रजिस्ट्रेशन खुद की रजिस्ट्रेशन करवाएं पीएन के हवाले से। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और लास्ट डेट्स के लिए वो वेट करते हैं कि लास्ट डेट में हम उन अप्लाई कर देंगे, तो वो उसी दौरान फिर रह भी जाते हैं। तो उनका अप्लाई नहीं होता, लास्ट में फिर सर्वर डाउन होता है, तो उस वजह से फिर वो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और बाद में फिर डेट भी एक्सटेंड नहीं होती और वो फिर रह जाते हैं। फिर इसी तरह उनकी डेट और एज मतलब वेस्ट होती है और वो फिर इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है टू अप्लाई फॉर पीएन कैडेट, यू हैव नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देन फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है वो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हवाले से है आपकी, वो आपके मैट्रिक का ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जो बोर्ड वाले आपको इशू करते हैं या आपको स्कूल वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो है आपकी मार्कशीट होगी या मैट्रिक की। सेकंड जो आपकी है वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास होनी चाहिए। जब आप सेंटर जाएंगे तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। देन आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए लाजमी। इसके बगैर आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा और ना ही आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। वो इस बेस पे नहीं कंडक्ट होगा क्योंकि वो आप लोगों की मार्कशीट के पीछे स्टैंप लगाते हैं पीएन की कि आपने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए। आप नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं तो वो फिर स्टैंप उनको शो होती है कि आपका सेकंड टाइम है या रिपीट कैंडिडेट हैं आप। तो इस वजह से वो लाजमी हो जाती है आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसे हम एनआईसी कहते हैं या सीएनआईसी कहते हैं। ओरिजिनल और अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और ओरिजिनल सीएनआईसी नहीं है तो फिर आप वे फॉर्म भी लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल वाला, और साथ अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए। देन जो थर्ड नंबर पे है आपकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। देन उसी के साथ फिर आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ओरिजिनल इशू बाय आ रजिस्टर्ड मेडिकल। आपके पास मतलब मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप लोग मेडिकली तौर पे फिट हैं। और देन जो सेकंड है वो आपके पास वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड-19 का और अदर रिक्वायर्ड वोकेशन जो आपकी जितनी भी वो चीज़ें हैं। मिसाल तौर पे अभी कोविड-19 की आपने वैक्सीनेशन की है तो उसके हवाले से आपके पास सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास है वो फोटोग्राफ होने चाहिए आपके, एक रिसेंटली पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी होनी चाहिए, उसकी फोटोग्राफ भी होना चाहिए। 2 से 3 कॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए जिसका कलर भी ब्लू हो, ब्लू बैकग्राउंड में आपके पास वो होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जिसे हम एनओसी कहते हैं। देन जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप होनी चाहिए
चाहिए आपके पास, एंट्री टेस्ट स्लिप होनी चाहिए, वो आपने प्रिंट करवानी होगी और देन ही आप उधर जा सकेंगे सेंटर में टेस्ट देने। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ओरिजिनल वाले तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग फिर इजीली से सेंटर भी जा सकते हैं, अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप टेस्ट देने भी नहीं जा सकते, आपको सेंटर में इंटर भी नहीं होने दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करवाने दिया जाएगा। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अप्लाई करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। जब आप सेंटर जाएं तो एक दफ़ा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें और फिर सेंटर टेस्ट देने जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर का यही पर्पज़ है कि बहुत से कैंडिडेट्स को इसके हवाले से नहीं आइडिया, तो वो इनको आइडिया हो अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।